स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, ये आप लोगों की हिंदी लैंग्वेज की बुक व्याकरण शिल्प हिंदी व्याकरण एवं रचना है। आपका 4th चैप्टर है शब्द विचार। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यदि अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। प्रत्येक शब्द का एक अपना अर्थ होता है तथा वाक्य में एक निश्चित स्थान होता है। जब यही शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। परोपकार, पिरोकर मोतियों की माला बनाओ, ये है अशुद्ध वाक्य। मोतियां पिरोकर माला बनाओ, ये है शुद्ध वाक्य। वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द होती है। भा प्लस व प्लस ना इक्वल भवन, यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। का प्लस दा प्लस ना इक्वल कदन, यह शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। शब्द के भेद निम्नलिखित आधार है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, व्याकरणिक प्रक्रिया के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद दो हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे संसार, वन, गुलदस्ता आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे खटखट, चू, वोटी, वाणी आदि। किंतु कभी कभी वाक्यों में इनका प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह किया जाता है, तब वह कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं, जैसे खटखट मत करो, आवाज मत करो, अरे भैया पानी वानी पिला दो। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, जो शब्द हिंदी भाषा में विशेष अर्थ के साथ परंपरा में प्रयुक्त होते आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकला तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे महल, घर, विद्या, दीवार, लंगूर आदि। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों का शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और प्रत्येक खंड का अर्थ होता है, जैसे स्वर्ण प्लस महल इक्वल स्वर्ण महल, पर प्लस उपकार इक्वल परोपकार, विद्या प्लस आलय इक्वल विद्यालय, पुस्तक प्लस आलय इक्वल पुस्तकालय। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हो किंतु जिनका प्रयोग सामान्य अर्थ के लिए ना होकर किसी विशेष अर्थ के होता है, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे पंकज, दशानन, पीताम्बर, वीणा वादिनी, चारपाई आदि। पंकज इक्वल पंख प्लस जा, पंख यानी कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। पंकज का अर्थ कमल। यद्यपि कीचड़ में अनेक कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं लेकिन उन्हें पंकज नहीं कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार चारपाई का प्रयोग केवल खाट के लिए होता है, ना कि 4 पाए वाली अन्य वस्तु के लिए। चारपाई इक्वल 4 प्लस पाई, 4 पाए वाली, जिसका अर्थ खाट है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद, एक है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, पर्वत, जल, भूमि, वानर, मुख आदि। तद्भव शब्द का अर्थ उससे उत्पन्न जो शब्द संस्कृत के मूल शब्दों से कुछ बिगड़कर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, पहाड़, बंदर, मुंह, मोर, दूध आदि। ये तत्सम शब्द दे रखे हैं आपको ये। और तद्भव, तत्सम क्या है? कर्ण और तद्भव है कान। तत्सम है कार्य और तद्भव है काज। इस प्रकार आपको ये दे रखे हैं, जैसे काष्ठ और ये है कांट। और कुपुत्र क्या है? तत्सम और कुपुत है तत्सम। देशज शब्द, जो शब्द स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे झाड़ू, झुग्गी, पगड़ी, तोद, लोटा, खिड़की आदि। विदेशी शब्द, विदेशी या आगत शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं में हिंदी के लिए
गए हैं। ये शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी प्रयुक्त होते हैं, जैसे डॉक्टर, स्कूल, पेन आदि। हिंदी में आए कुछ विदेशी शब्द नीचे हैं, जैसे अरबी। अरबी कैसे हमारे अखबार, आजाद, इम्तहान, कागज, किताब, कुर्सी, तूफान, मरीज, मुकदमा आदि। फारसी क्या है? अचार, आदमी, आसमान, खराब, कारोबार, खुशामद, खून, चीज, परी, बीमार आदि। और अंग्रेजी, अंग्रेजी हमारा स्कर्ट, फ्रॉक, बेल्ट, टाई, टेलीविजन, कंप्यूटर, रॉबर्ट, पेंसिल, पेन, ट्रेन, बस, ट्रक, ऑपरेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, टीचर, स्कूल, बॉल आदि। पुर्तकालीन क्या है? आया, इस्पात, कप्तान, कमरा, गमला, गोदाम, तौलिया, साबुन, बाल्टी, संतरा आदि। तुर्की कुर्ता, चाकू, तोप, बंदूक, बीबी, बेगम, सौगात आदि। व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। व्याकरण के अनुसार शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल के आदि की दृष्टि से बदल जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा, नदी, नदियां, नदियों, पहाड़, पहाड़ी, पहाड़ियां। सर्वनाम, मैं, मेरा, हम, हमारा, जिसने, जिन्होंने। विशेषण, छोटा, छोटे, छोटी, हरा, हरी, हरे। क्रिया, गया, गई, गए, नहाता, नहाती, नहाते। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल आदि की दृष्टि से नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादिक बोधक। इनके रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। क्रिया विशेषण, हम माता पिता की सेवा आजीवन करेंगे। संबंध बोधक, लकड़ी के बिना आग नहीं जलेगी, मसालों के बिना सब्जी नहीं बनेगी। समुच्चय बोधक, रश्मि और काजल ने कपड़े खरीदे, कांता और मीना ने कविता पढ़ी। विस्मयादिक बोधक, अरे संजला आ गई, अरे योगेश आ गया। इन वाक्यों में आए आजीवन के बिना और अरे अधिकारी शब्द हैं। इनके रूप लिंग, वचन, कारक आदि की दृष्टि से नहीं बदले। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 प्रकार के होते हैं: पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एकांती और समानाभासी शब्द, युग्म। पर्यायवाची शब्द, जिन शब्दों के अर्थ में एक जैसे होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी का क्या है हमारा? नील, जल, वारी। बादल, नीरद, जलद, वरीद। कमल का नीरज, जलज, वारीज। विलोम शब्द, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। जैसे अनुज का अगज, उदय, अस्त। निंदा, प्रशंसा, अपेक्षा, उपेक्षा। उपकार, अपकार, उग, शांत। अनेकार्थी शब्द, जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गति इक्वल दशा 4, चर इक्वल सेवक दूत, तीर इक्वल किनारा बाण। वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर आने वाले शब्द को वाक्यांश बोधक शब्द भी कहते हैं। जैसे उपकार को मानने वाला, कृतक। जो सरलता से प्राप्त होता है, सुलभ। उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों के एक एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पीड़ा इक्वल दर्द, नृत्य इक्वल नाच, सूर्य इक्वल सूरज। समानाभासी शब्द, युग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वर्तनी में भिन्नता होते हुए भी उच्चारण में इतना कम अंतर होता है कि वे एक समान सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ सर्वथा भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों
को समानाभासी शब्द युग्म कहते हैं। जैसे शब्द अर्थ दे रखे हैं इसमें। शब्द है हमारा अनल, अर्थ है आग। अनिल शब्द है और अर्थ है हवा। कृपाल शब्द है, अर्थ है तलवार। इस प्रकार आपका ये 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।